गुड टच और बैड टच पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बताते इस चीज के बारे में। मैं जब पेरेंट्स से बात करती तो कहते हम अपने बच्चों को कैसे बताएं, हमें शर्म आती। जब आपको पैदा करने में शर्म नहीं आई तो बताने में क्यों शर्म आ रही है? 2 बच्चे 4 बच्चे अकेले कमरे में बैठे हुए, उन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ और दरवाजा खोल दें, आप बेशक खेलो, ये दरवाजा बंद नहीं होगा। आजकल सोशल मीडिया के बच्चों को बहुत कुछ पता है। अगर बच्चा घंटों कमरे में लगा के आ रहा है, घंटों वॉशरूम में लगा के आ रहा है, you need to check why is there। आपके घर का माहौल बहुत अग्रेसिव है, ऊंची ऊंची बातें करते हैं। अब जब बच्चा वो काम करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, बच्चे ने कहाँ से सीखा? मुझे लगता है पेरेंट्स की भी अब ट्रेनिंग की जरूरत आ गई कि हम उनको भी चेंज करें। So ma'am, there is this saying that over strict parents raise the best liars. वेरी ट्रू। क्यों? आप हाली झूठा नहीं बना रहे, आप उसका फ्यूचर बर्बाद करने लगे। मोस्टली पेरेंट्स ये समझते हैं कि मारना तरबियत का हिस्सा है। हमें भी पहले ऐसा लगता था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं द ब्लू टूथ डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट एंड एजुकेशनिस्ट अमरीन अस्करी और इनसे हम बात करेंगे पेरेंटिंग टिप्स के बारे में और चाइल्ड बिहेवियर पर बात करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कौन से ऐसे साइंस हैं जिनको देख के हमें पता चलता है कि बच्चा लो कॉन्फिडेंस का शिकार है? ऐसे बहुत से साइन होते हैं जिसको देखकर आपको डेफिनेटली पता चलता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये वो साइन है जो पेरेंट्स एक्चुअली बहुत आराम से इग्नोर कर देते हैं। उसमें सबसे पहले जो साइन होता है कि बच्चा दूसरों को फेस नहीं करता। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे घर में रिलेटिव्स आते हैं, कोई भी आता है तो बच्चा एकदम से छुप जाता है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा साइन है कि उसका लो कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा वो चीज़ों में कंट्रीब्यूट नहीं करता, पहले इनिशिएटिव नहीं लेता बात करने में, उसको इनकरेज किया जाता है लेकिन तब भी वो आगे बात नहीं कर रहा होता। सो अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं कि मेरा बच्चा किसी चीज़ में पार्ट नहीं ले रहा, बहुत खामोश रहता है, घर में तो ठीक रहता है लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वो छुप जाएगा, तो इट्स अ साइन कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ। अच्छा मैम, ये बताएं कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, बच्चा आया भागा भागा, वो बता रहा है मैंने इस टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर लिए हैं, हाँ। लेकिन पेरेंट्स उसको डिसमिस कर देंगे, सुनी अनसुनी कर देंगे बात। तो बिल्कुल। इसका क्या इफेक्ट होता है बच्चों पर? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। मेरे पास अक्सर मदर्स आती हैं, लाइक मैं उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ बिकॉज आई एम द हेड ऑल्सो। सो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप कुकिंग करती हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सब उसको अप्रिशिएट करें, और आप पहले खुद टेस्ट नहीं करते, जब आप खाना लगा देते हैं तो आप सबके फेसेस देखते हैं और आप अप्रिसिएशन चाहते हैं। ठीक है, और अगर कोई एक गलती से भी कह दे कि इसमें नमक कम था बिल्कुल। तो आपको अच्छा नहीं लगता और आप बहुत सी क्लैरिफिकेशन देते हैं। आप सोचें कि बच्चा उस वक्त क्या फील करता है कि जब वो आपके पास आता है, चाहे वो कुछ भी लेकर आए, उसके हाई मार्क्स ना भी हों, उसने कोई भी छोटा सा काम किया हो, लेकिन व्हाट ही वांट्स कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि जो वो काम कर रहा है वो अपने जहन के लिहाज से, अपनी एज के राइट। लिहाज से काम कर रहा है, उसके लिए वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको अपने साइड से देखते हैं, अपनी नज़रिए से देखते हैं कि नहीं इसके अंदर ये चीज़ थी, तुमने ठीक नहीं किया, या उसके देखो मार्क्स ज़्यादा थे, या वो कितना अच्छा काम करता है। हम जब ये कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और बच्चों को अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो वो क्या होगा, उसका इफेक्ट वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा, नंबर 1। सेकेंडली क्या होगा, उसको ये होगा कि शायद मैं काम अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो अप्रिसिएशन मिली नहीं। सबसे पहले देखिए उसके लिए पेरेंट्स ही बड़ा रोल मॉडल हैं। जो सबसे ज़्यादा जो आंखों में एक चमक देखना चाहता है, अप्रिसिएशन देखना चाहता है, वो उसके पहले पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल। और वो सबसे पहले उनके पास ही चीज़ों को लेकर आता है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन को आप पूरा करें। आप बाद में अगर उसको कहना चाहें कि हाँ, आप इससे बेहतर काम कर सकते हो, आप इस कलर के बजाय ये कलर भी यूज़ कर सकते हो, ये बात की बात है। लेकिन आप उसकी एफर्ट्स देखें। एक बच्चा अपनी थॉट प्रोसेस उसका चला, उसने कुछ सोचा, उसने उसको अपने पेपर पे उतारा, चाहे उसने जितनी भी एफर्ट्स की किसी एग्ज़ाम्स के लिए की, लेकिन कहीं तो वो एफर्ट्स कर रहा था। राइट। सो आप उसे कहें वेल डन, यू हैव अचीव दिस मार्क, या यू हैव दिस थिंग, वेल डन। फिर उसको आप बाद में गाइड कर सकते हैं थोड़ी देर के बाद कि देखो हम इसको बेटर कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम तुम ऐसे करके लाना। और मैंने जब भी ये स्ट्रेटजी यूज़ की है ये हमेशा यूज़फुल रही है। और इस तरह से, जैसे आपने पहला क्वेश्चन हमसे किया कि कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें, दिस इज़ अ वन वे ऑफ बूस्टिंग देयर कॉन्फिडेंस, कि जब आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते उसके काम पर तो उसका सेल्फ इस्टीम भी हाई होता है और उसको अवेयरनेस होती है कि अच्छा आई हैव दिस एबिलिटी, आई कैन डू इट, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको इससे बेटर करके देगा।
वरना नेक्स्ट टाइम कोशिश ही नहीं करेगा कि ना अप्रिसिएशन है, तो आप राइट। तो उसका शुरू से कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, अगर बच्चा फेल हो जाए या कोई चीज़ करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हो, तो पेरेंट्स क्या करें उसके लिए? देखिए, बहुत कुछ करना पड़ता है। असल में एक्चुअली पेरेंट्स को ही कुछ करना पड़ता है। अब बच्चा थोड़ा-सा हम अब ये नहीं कहते कि बच्चा नालायक स्टूडेंट्स है, इस वर्ड को हम यूज़ नहीं करते। हम कहते हैं ही इज़ अ स्लो लर्नर या वो एफर्ट्स करता है। देखें, हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। मिक्स एबिलिटी स्टूडेंट्स होते हैं, मिक्स एबिलिटीज़ बच्चे होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि कोई बहुत फ़ास्ट होता है, कोई बड़ा स्लो होता है। अब एक ही घर में एक बच्चे ने हाई मार्क्स ले लिए और एक ही बच्चे ने कम मार्क्स ले लिए, तो अब पेरेंट क्या करेंगे? जिसने तो हाई मार्क्स लिए उसको एप्रिसिएशन है, लेकिन जो फेल हो गया, जिसने कम मार्क्स लिए उसको हम फ़ौरन कंपैरिज़न नंबर 1 कर देंगे और उसको राइट। कहेंगे तुम नहीं कर सकते, तुमने एफर्ट्स नहीं की। देखिए, दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ ट्रीटिंग देम। अगर बच्चे का कम मार्क्स आए, फॉर इंस्टेंस फेल ही हो गया, आप बिठा के आप पहले खुद उसको आइडेंटिफ़ाई करें कि वो कौन से वीक एरियाज़ थे, कि बच्चा एफर्ट्स के बावजूद कामयाब नहीं हो सका। बिल्कुल। हम वो आइडेंटिफ़ाई तो करते ही नहीं हैं। हम सिर्फ़ बॉटम पे जाने के बजाय हम जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, हम उसको देख रहे होते हैं। सो यू नीड टू डिस्कस विद योर टीचर्स, जो उनके टीचर्स हैं, कि ऐसा क्या बात है कि हम क्या एफर्ट्स करें, क्योंकि ये देखिए म्यूचुअल एफर्ट्स होती राइट। हैं तो चीज़ें आगे चलती हैं। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स को न्यू मेथोडोलॉजी, न्यू चीज़ें नहीं पता होती। वो उसी तरीके से बच्चों को एफर्ट्स कराती हैं, प्रिपरेशंस कराती हैं जो एक पुराना स्टाइल है। समटाइम्स स्कूल की चीज़ें घर से नहीं हो सकती और घर की चीज़ें स्कूल से नहीं होती। तो उसमें टीचर्स या स्कूल के जो आपका एडमिन है वो साथ बैठता है और इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करता है और फिर फर्दर प्रोसेस होता है। राइट। सो आप टोटली ब्लेम बच्चे को, अब तो मैं ये कहती हूँ कि हम वी कैन नॉट ब्लेम अ चाइल्ड कि उसने एफर्ट नहीं किया, उसने मार्क्स नहीं लिए। इसमें कहीं न कहीं हमारी फ़ॉल्ट आ जाती है, जिसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं। राइट। मैम, मोस्टली पेरेंट्स ये समझते हैं कि मारना तरबियत का हिस्सा है। तो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? हमें भी पहले ऐसा लगता था। देखें, मार का क्या मतलब होता है कि हमने जब बच्चे को मारा है, तो हमने उसको ये बता दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम मार के काबिल हो। यही होता है ना कि तुम्हें हम हमारी मदर की स्टेटमेंट यही होती है कि अब तुम्हें मार पड़ेगी। देखिए, मार से हर चीज़ का आप सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते। आप घर में एक डिसिप्लिन कायम करें। आप घर में कुछ रूल्स को लेकर चलें। अब उस देखिए, हर बच्चे की एक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम मार लगा देते हैं बच्चों की, जबकि ये चीज़ बाहर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप बाहर देखें कि वो किस तरह बच्चों की तरबियत करें, वो उनके साथ बैठ के, वो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, अच्छी-बुरी चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं। फॉर अ टाइम बीइंग आपको नज़र आएगा कि उनके बच्चे तो डिसिप्लिन्ड है ही नहीं। वो क्या करते हैं कि बच्चों को उस चीज़ को एफ़र्ट करने देते हैं जिस चीज़ में वो जा रहा होता है। जब अच्छा नुकसान कुछ होता है तब वो चीज़ को बताते हैं। हम वो काम नहीं कर रहे। हम ना बच्चों को पॉइंट्स बताते हैं कि तुम ये जो काम किया था, ये गलत था, ये सही था। फॉर इंस्टेंट मैं अक्सर बच्चों का डिसिप्लिन इश्यू होता है। टीचर्स डाँट देती हैं, क्लास से पनिशमेंट दे दी, क्लास से बाहर भेज दिया। आप उसको और ज़्यादा इस बात पे कर रहे हो प्रमोट कि वो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा ही बात करें। तो व्हाट आई डू कि मैं कहती कि डिसिप्लिन वाला जितना भी इश्यू है ना, ये मेरा पार्ट है। जस्ट सेंड देम इन माय ऑफिस। व्हेन आई वाज़ अ टीचर आल्सो, तब भी मेरा यही क्राइटेरिया था कि मैं ये देख रही हूँ कि एक बच्चे की मुसलसल प्रॉब्लम आ रही है। वो शरारत कर रहा है, वो चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो आफ्टर द क्लास आई यूज्ड टू कॉल हिम कि आ जाओ मेरे पास आओ। देन आई यूज्ड टू टेल हिम, या मैं उससे पूछा करती थी, अच्छा ऐसा क्यों होता है? आप बच्चों के साथ डिस्कस करें। अक्सर बच्चे जो अटेंशन सीकर होते हैं, जिनको अक्सर मार पड़ती है, वो अटेंशन सीकर्स होते हैं। बिकॉज़ उनको वो अटेंशन नहीं मिल रही होती जिसकी उनकी रिक्वायरमेंट है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मैं क्या बात बता रही हूँ। हम अक्सर एप्रिशिएट करते हैं अपनी क्लास में जो बच्चा लाइक है, राइट। हमने एप्रिशिएट कर दिया। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हमने उनको एप्रिशिएट कर दिया। अब जो नहीं कोई चीज़ कर रहा, वो क्या करेगा? उसे कैसे वो करेगा कि टीचर मेरी तरफ भी अटेंशन दे? तो वो ऐसी कुछ हरकतें करते हैं कि जिससे टीचर अटेंटिव होती है उनकी तरफ। देखिए, ये एक साइको है इनकी। बिल्कुल। चाहे उनको वो डाँट पड़े, बट दे आर हैप्पी कि उनकी कम्युनिकेशन हो गई। इन द सेम वे ये चीज़ घर में भी होती। जब बच्चों को वो अटेंशन नहीं मिलती या उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, तो वो ऐसी हरकतें करेंगे जिसमें उनको मार पड़ती है। इस मौके पे आई ऑलवेज़ टेल पेरेंट्स का आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है। आपको अपने हाथ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इट इज़ पॉसिबल। आप उसको कहिए थोड़ी देर यहाँ पे बैठो एंड डिस्कस कि व्हाई ही हैज़ डन दिस थिंग। जैसे मेरा बेटा था, बात करता था, कोई चीज़ टूट गई है, तो मैं उससे कहती थी अगर आप मुझे सच बता दोगे ना तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। आप मुझे ओके। सिर्फ़ बता दो। तो कहता था हम मारेंगे नहीं, मैंने कहा प्रॉमिस, आई वॉन्ट। फिर कहता था क्या आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी? मैंने कहा नहीं। तो मैं कहता था हाँ, ये काम मेरे से हुआ। तो मैं उसको कहती थी कि अच्छा नेक्स्ट टाइम ना अब नहीं करना आपने।
मैंने ये देखा कि इस तरह से मैं तो उसको बहुत आसानी से चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ। और ये भी चीज़ देखी थी कि जिस दिन मैं उसको डाँटती थी या जिस दिन मैंने उसके साथ कभी हम भी एज़ अ पाकिस्तानी पेरेंट हाथ उठ बिल्कुल। गया, तो वो उसने हमेशा उसका ऑपोज़िट किया। वो और ज़्यादा अग्रेसिव हुआ, वो गुस्से में आया, उसने एक के बजाय 2 चीज़ें और उठा के फेंकी। मैंने कहा नहीं, मेरा वो वाला बिहेवियर इसको सूट करता है। एंड दिस इज़ हाउ आई जस्ट उसकी जब मैंने तरबियत की, उसको देखा और अभी भी माशाल्लाह ही इज़ ग्रोन अप। मैं अभी भी उसके साथ अगर कोई काम करवाना हो ना तो मैं बड़ी सॉफ्ट लाइन यूज़ करती हूँ और मुझे पता है ये काम कर लेगा। सो दिस इज़ हाउ आई ट्रेन माय पेरेंट्स आल्सो कि थोड़ा-सा पेशेंस रखें, हर चीज़ में झिड़कें नहीं देनी होती, हर चीज़ में आपने उनको मारना नहीं होता। थोड़ा-सा बिठा के उनके साथ डिस्कस करके व्हाई ही हैज़ डन दैट थिंग। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताएँ कि किस ऐज में बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करने देना चाहिए? आजकल तो आँखें खुलती हैं, बच्चे यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। मोबाइल्स तो उनकी रीच में हैं। राइट। देखें, सोशल मीडिया है क्या? आपको लगता है कि 3-4 साल की उम्र में उनकी रिक्वायरमेंट है? हम क्या दिखा रहे हैं उनको? या तो आपको पता है कि आप उनको क्या कंटेंट दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ गो अहेड। क्योंकि पहले मैं कहती थी कि हमें बिल्कुल मोबाइल्स नहीं देने चाहिए। हम इस चीज़ से इसको दूर नहीं लेके जा सकते। मैंने अपने बच्चों से मोबाइल दूर रखा और उसमें मैं कामयाब रही। लेकिन अब जो टाइम जा रहा है, आप सोशल मीडिया या आप मोबाइल से या टैबलेट से उनको दूर नहीं कर सकते हो। राइट। लेकिन उसके लिए उनके स्क्रीन टाइम सबसे पहले आप फिक्स करें, जिसमें उनका एक पूरा टाइम टेबल बनाओ। देखिए, आप बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएँ। स्कूल में एक टाइम टेबल फॉलो होता है ना कि आपका ये ब्रेक टाइम है, रिसेस टाइम है, ये फूड टाइम है, स्पोर्ट्स टाइम है, तो बच्चा उसी माइंडसेट के साथ चलता है। बिल्कुल। यही टाइम टेबल आप घर में उनको फॉलो कराएँ, जो आप डिसिप्लिन लाइफ चाहते हैं। कि अभी जैसे घर से आते हो तो आपका खाने का टाइम है, ये आपका स्टडी का टाइम है। दिस इज़ योर स्क्रीन टाइम, नंबर 1। अब उस स्क्रीन टाइम में आपने उनके लिए शुरू से क्या कंटेंट सेट करके दिया है। अगर आपने उसको सिंपली मोबाइल दे दिया कि खामोश हो जाए, ये रोए ना, ये तंग ना करे और मैं अपने काम कर लूँ, तो आपको क्या पता वो क्या कंटेंट देख रहा है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे आजकल टिकटॉक्स भी कोई सबसे ज़्यादा टिकटॉक ही राइट। देखा जाता है। एग्ज़ैक्टली। रील्स आ रही हैं, क्या ये उसके लिए इफ़ेक्टिव हैं? क्या उसकी कोई मेंटल हेल्थ पे इश्यू कोई तो नहीं आएगा कि कोई गलत तरफ क्या हम पेरेंट एज़ अ पेरेंट इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं? मोस्टली हम नहीं कर रहे। हम नहीं देख रहे कि बच्चा हमारा कंटेंट क्या देख रहा है। एग्ज़ैक्टली। शुरू में तो आप उसको कार्टून्स दिखा देते हो, लेकिन जब बच्चों को एक्सेस मिल जाती है ना कि वो स्क्रॉल कर सकते हो, 2-3 साल के बच्चे को पता है मैंने कैसे चेंज करना है। बिल्कुल। 4-5 साल की उम्र तक आपको क्या पता कि वो एजुकेशनल साइट से कहीं और चला जाए, या तो आप उसके वो जो हमारे वहाँ पे प्राइवेसी होती है, उसको सेट करें कि वो कहीं और जा ही ना सके। लेकिन मोस्टली पेरेंट्स ये नहीं कर रहे। उन्होंने सिंपली उनका और मुझे सुनने को क्या मिलता है, हम फिर क्या करें? वो रोता बहुत है, मैं क्या करूँ? वो सोता नहीं है, मैं क्या करूँ? वो खाना नहीं खाता। क्या बच्चे को पैदा होते साथ ही पता था कि मैंने मोबाइल चाहिए मुझे? ये तो आपने खुद उसको हैबिट डाल दी, बिल्कुल। उसको वो टेस्ट करवा दिया, अब आप उसको दूर से लेके नहीं जा सकते। उसके लिए आपको अपना टाइम स्पेयर करना है थोड़ा-सा। आपने उसको वो कंटेंट सेट करके देना है एंड देन यू हैव टू मॉनिटर कि वही चीज़ देख रहा है कि नहीं दे रहा। फेसबुक, इंस्टा, चलें ये एक हद तक ठीक है। मैंने अपनी बेटी को बहुत अरसे तक फेसबुक नहीं यूज़ करने दिया। शी यूज्ड टू आस्क मी, मामा क्यों नहीं? मेरी फ्रेंड्स कहें आप क्यों नहीं? अगर मैं कहती थी नहीं अच्छा नहीं होता, आपको ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की, तो वो क्वेश्चन मार्क ना वहीं है। क्यों? राइट। टेल देम द रीजंस। आई यूज्ड टू टेल हर द रीजंस। हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे बच्चे को कि मैंने आपको इस चीज़ से क्यों मना किया है। बिल्कुल। आप जब रीजंस देते हैं ना तो समहाउ बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। अगर आपने रीजन के बगैर, किसी लॉजिक के बगैर किसी चीज़ से मना कर दिया, आप कहते हैं जी उस आग के पास नहीं जाना, ये उस स्विच को हाथ नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? हमने कभी बताया? नहीं बताने की कोशिश की। हमें लगता है ये बहुत छोटा है, इसको बिल्कुल। क्या बताएंगे? पेरेंट्स की थिंकिंग है। टेल देम ऑल द गुड एंड बैड साइड ऑफ एवरीथिंग। सो सोशल मीडिया में बहुत बड़ा एक चीज़ आ जाती है, उसमें उनकी एजुकेशनल साइट हो सकती हैं। आप उनको, जैसे मैं पेरेंट्स से कहती हूँ, आप उनको डिफरेंट साइट्स, एजुकेशन साइट, पॉडकास्ट, कोई डॉक्यूमेंट्री, वो अदर डालें उस चीज़ की। अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अवॉइड करें कुछ अरसे तक के लिए, जब तक माशाल्लाह वो थोड़ा सा मेच्योर ना हो जाए। मैम, बहुत सी रिसर्चेस में ये सामने आया है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। उनमें बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स उनके ज़ीरो हैं और ज़ीरो। वर्चुअल ऑटिज़म हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करिए, ये क्या चीज़ है? देखें, अभी जैसे मैंने बात की कि बच्चों का स्क्रीन टाइम को आपको उनको एक सेट करना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है कि हमने उनको बहुत ही अर्ली एज से मोबाइल्स दे दिए। मैंने ये चीज़ पहले बाहर ज़्यादा देखी थी, अब हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया क्योंकि उनके पास गैजेट्स पहले आए, हमारे पास बाद में हैं। अब होता क्या है कि मैं और आप बैठे हुए हैं, ठीक है?
आपको एक अपना काम करना है तो व्हाट आई विल डू या व्हाट यू विल डू, कि आप मुझे गैजेट दे देंगे, जब तक इससे काम करो तो उतनी देर में मैं अपना टास्क कंप्लीट कर लूँ। अब बच्चों को उस चीज़ की आदत हो गई। अब वो क्या होगा कि जितना टाइम वो अपने टैबलेट में कोई भी कार्टून्स देखने में, कुछ भी करने में लगाएगा, वो उतनी देर में आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। अब मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही कि ये कहाँ से शुरू हुआ, ये ज़्यादातर उन्हीं बच्चों में है जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जिनको जिनके साथ कम्युनिकेशन बहुत कम है। राइट। बाहर ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, हमारे यहाँ पे भी वर्किंग हो चुके हैं। अब ग्रैंड पेरेंट्स के पास बच्चों को छोड़ दिया जाता है। अब ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कितनी बात कर सकते हैं, तो बच्चे अगेन दे आर यूजिंग दोज गैजेट्स, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, कम्युनिकेशन का टाइम ड्यूरेशन कम होता जा रहा है। मेरा अपना भांजा, उसने बहुत लेट स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वो शुरू से लैपटॉप, गैजेट्स, उसका अपना टैबलेट था, उससे करता था। जब आप उससे बात भी करते हैं ना, तो वो स्क्रीन से नज़र नहीं हटाएगा, वो येस और नो में जवाब देते हैं, इससे राइट। ज़्यादा वो फर्दर बात नहीं करते। अगर आपको, चले मैं अपने ज़माने की बात करती हूँ, या मैंने जब अपने बच्चों को पालना शुरू किया, तो हम उनसे बातचीत किया करते थे। हर पेरेंट घर में उनसे बात करते थे, क्योंकि टैबलेट चीज़ें तो होती नहीं थी। तो बच्चे 2 ढाई साल में प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टार्ट करते थे। मेरी बेटी ने पहली फर्स्ट बर्थडे पे अपना खुद ही सॉन्ग गाया था, सभी उससे कम्युनिकेट किया करते थे। तो रीज़न क्या हो रही है? स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, हमारा आपस में टाइम कम रह गया, इसलिए। और अगर आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे, मोस्टली ये बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये ज़्यादा गैदरिंग में नहीं जाना पसंद करते हैं। अगर आप इससे आई कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको नहीं देखेंगे। आप इस तरह से इनको आइडेंटिफाई भी कर, अगर ऑटिज़्म की तरफ आप लोग जाएँ कि हम इन लोगों को कैसे करेंगे, लेकिन बात सिर्फ स्पीच डिलेज़ है। मैम, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की गलत साइड लेते हैं, किसी भी चीज़ पे उनको टोकते नहीं है। हाँ। अगर उनको आप कहें भी कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं, वो उनको बिल्कुल मना नहीं करेंगे, तो इसका क्या इफेक्ट होता है बच्चों पर? देखिए, कुछ लोगों के पेरेंट्स के हिसाब से ये अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट। इट्स अगेन डिपेंड कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है। इनकरेजिंग है तभी आप उसको करने दे रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आते हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं। ऐसे बच्चों को जिनको डांटा नहीं जाता, सम टाइम डिसिप्लिन अपनी जगह होना चाहिए, आप डिसिप्लिनरी पेरेंट्स हैं, लेकिन आप उनको कहते हैं कि अच्छा, टेक इनिशिएटिव, करके देखो, मना नहीं करते। गलती हो गई, चीज़ें हो गई, ठीक है। ऐसे बच्चों को अक्सर मैंने देखा बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों? वो उस चीज़ में वो डेयर उनको मिल जाता है कि अच्छा, वी कैन डू इट। वो आगे बढ़ते हैं, लाइफ में भी बहुत इनिशिएटिव होते हैं, और एक टाइम के बाद वो बड़े कॉन्फिडेंट लोग निकलते हैं। अब बास पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत रोक टोक करते हैं, ठीक है। मैं दोनों का कंपैरिजन कर लेती हूँ। ज़्यादा रोक टोक, ज़्यादा उनसे डांट करना, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना, उनके सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। राइट। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर हम उनको टोकते नहीं, जैसे बाहर तो यही है कि वो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, और हम अक्सर सुनने में आता है कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं डिसिप्लिन नहीं होते, लेकिन बाद में जाके वही लोग बहुत डिसिप्लिन निकलते हैं। हमारे यहाँ पे इट्स डिपेंड कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आप उसको किस चीज़ पे इनकरेज कर रहे हो, किस चीज़ पे उसको मना कर रहे हो। ज़्यादा रोक टोक कर रहे हो, या बिल्कुल ही आपने फ्री हैंड दिया हुआ है कि अच्छा वो कुछ भी कर दे। मेरे ख्याल में ऐसे पेरेंट नहीं होते कि जो कहेंगे जैसे चलो कुछ भी कर दो। बिल्कुल। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रोक टोक करें बच्चों के ऊपर, कि नहीं करना, ऐसे नहीं करना, गलत भी कर रहा है तो नहीं करना। क्योंकि ये, मैं पहले ऐसे कहती थी कि नहीं, उनको रोकना चाहिए, लेकिन ये वक्त के साथ जब आप एक्सपीरियंस करते जाते हैं और आप जब बच्चों का कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, तो मुझे लगा कि जिन बच्चों को थोड़ा सा डिपेंडेंट कर दिया जाता है कि यू हैव टू डू इट, आप करके बताओ, वो फेल होगा, पास होगा, कामयाब होगा, नाकाम होगा, लेकिन उसे पता है कि मैंने ये काम किया था और इस पे मुझे सक्सेस मिली कि नहीं मिली। देन ही विल कम टू यू या फादर मदर के पास आएगी कि अच्छा, मैं इस पे काम है, व्हाट नाउ, व्हाट आई हैव टू डू। वो पूछेगा ज़रूर। राइट। उस वक्त पेरेंट्स उसको गाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे 4 तरह की पेरेंटिंग है, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो कि कुछ नहीं करने देते। फिर आपके सेकंड टाइप के पेरेंट्स आते हैं कि जो सिर्फ आपको कंट्रोल करते हैं, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप खुद बिल्कुल। देखिएगा कि आपको ऐसे पेरेंट मिलेंगे कि जो मैंने कहा यू हैव टू फॉलो दैट। फिर एक वो पेरेंट्स होते हैं कि जो आपको कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ्री हैंड दे देते हैं कि आप, मैंने भी बता दिया, देन गो इट। एंड एक वो पेरेंट जो टोटली कुछ नहीं कहते पेरेंट्स बच्चों को। सो ये 4 टाइप के आपके पेरेंट्स हैं। हमें ये देखना है कि हम किस में फॉल करते हैं और क्या उसके रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। क्योंकि देखो, हम ये जो बात आज डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिकली बच्चों की कर रहे हैं,
और जितने भी आपने ऐसा क्वेश्चन किए ये सारे इम्प्लीमेंट होते हैं, एक ही घर में ये सारी चीज़ें होती हैं। स्क्रीन टाइम, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, मारना है या नहीं मारना, किस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए। हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी पेरेंटिंग है कैसी, हम किस तरह अपने बच्चों का ब्रॉट अप कर रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग कौन हैं, किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी बात नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि आपका बच्चा क्या होता है कि 3 साल तक वो आपके अंडर है, 3 साल तक वो अपनी मर्जी कम करेगा और आप उसको कंट्रोल करें, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी ऑब्जर्वेशन है। वो बोलेगा कम, लेकिन वो ऑब्जर्व हर चीज़ कर रहा है। इसके इर्द गिर्द के लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं, आपस में किस तरह एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, बच्चा ये सारी बातें सुन रहा है। ठीक है, आपके घर का माहौल बहुत अग्रेसिव है, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बदतमीजी करते हैं, एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं। राइट। बच्चा वो उसके वहाँ पे रजिस्टर हो रहा है, ये सारा को रजिस्टर हो गया। अब जब बच्चा वो काम करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। बच्चे ने कहाँ से सीखा? आप ही से सीख के गया। वो लैंग्वेज कहाँ से सीखी? आप ही से सीख के गई। आप एक दूसरे को कैसे एड्रेस कर रहे थे? आप ही से सीख के गया। उसने खुद से नहीं सीखा। देन यू कैन नॉट ब्लेम अ चाइल्ड कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसकी लैंग्वेज बहुत खराब है, ये इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो आप जब प्लान करते हैं कि आपके घर में बच्चे ने आना है, तो उससे पहले यू नीड टू सी कि मेरे घर का एनवायरनमेंट कैसे, मैंने उसका ब्रॉटअप कैसे करना है, कौन सी, जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए किया कि मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन इस सेंस में लगाई कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज सच वर्ड्स। उसको ऑल्टरनेटिव भी दे दिया कि राइट। हम ये वर्ड बोलेंगे। तो मैं क्या करती थी, मैं भी वही वर्ड उनके साथ बोलती थी, क्योंकि मुझे बाज होते हैं कि आपको वर्ड्स नहीं अच्छे लगते, उसका बेटर वर्जन हम ले आते हैं कि अगर कहीं बाहर पे भी उसे बोलना पड़े तो बुरा ना लगे। हमने वो चीज़ लेके फिर आप जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि बच्चा सारा कुछ देख रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि अगर मुझे को बड़े कहते थे इसको ऐसे करा दो, तो मैं कहती थी अच्छा मैं करवा देती हूँ, ताकि बच्चे का एक तो वो भी रहे, रिस्पेक्ट भी रहे बड़ों की। फिर मैं आके उसको अलग से उसकी ट्रेनिंग भी किया करती थी कि देखो दिस इज़ व्हाट यू हैव डन, तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसी बात नहीं करेंगे। मैंने यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन देम। उसके लिए आपको अपनी चीज़ें बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं एज अ पेरेंट। बहुत सी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता था अगर आप चाहते हैं कि इनका ब्रॉटअप ठीक हो जाए। 4-5 साल की मेहनत है, फिर वो उसकी नेचर भी बन जाती है, उसकी आदत हो जाती है, तो फिर आगे थोड़ा लेकर चलना बड़ा आसान हो जाता है। बजाय इसके कि आप शुरू में उसको फ्री हैंड दे दें, आपने उसको शुरू में कुछ नहीं कहा, वो बदतमीजी करे, कहीं जाके कुछ करे, अक्सर होते हैं चीज़ों को छेड़ते हैं, आप बिल्कुल। नहीं माने, ये नहीं ठीक हो जाएगा। आप बाद में इतना कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हर एरिया का, हर मुल्क का एक अपना कल्चर है। मैम, एक चीज़ हमारी ब्राउन फैमिलीज़ में बहुत कॉमन है कि हम अगर जाके अपने छोटे बहन या भाई की शिकायत करें कि इसने ये चीज़ गलत किया, तो वो आगे से उसको स्नब करने की बजाय, उसको काउंसल करने की बजाय वो हमसे कहेंगे तुमसे ही तो सीखी है। तो ऐसा ये ही है। क्या है और पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? मैंने शुरू में बात की कि हमारे थोड़ी सी पेरेंटिंग में ना थोड़े से फॉल्ट्स हैं। हमें समझ नहीं आती कि हमें क्या चीज़ सही करनी चाहिए, क्या नहीं। अब जो पेरेंट्स आ रहे हैं ना, उनको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। देखें, इट्स अगेन द कंपैरिजन। या आपने एक बच्चे को अगले को प्रोमिनेंट कर दिया, अगले को कर दिया, स्नैप कर दिया कि नहीं तुमने किया था, ये तुम्हीं से शुरू हुआ था। आपको देखिए दोनों, क्योंकि भाई बहन में आपस में लड़ाई होती है, एक ही फैमिली में एक ही घर में रहते हैं, वो लड़ेंगे, वो उसकी शिकायत करने आएगा। आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट ना करें। आप कहते हैं कि अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया था, यू हैव टू डिसाइड, इसको खुद सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि एक तो उसको ये लगेगा कि आपने किसी की साइड ली, दूसरा आपने कंपैरिजन नहीं किया। ठीक है, अब आपकी तरफ वो शिकायत लेकर आता है, तो रिएक्शन बाज़ दफ़ा क्या होता है, जिसने बेचारे ने ना भी किया उसकी मार पड़ जाती है, उसको राइट। डांट पड़ जाती है। राइट। ठीक है, और आई हैव सीन, बड़ी दफ़ा मैंने देखा कि बच्चे अक्सर अपनी साइड लेने के लिए भी गलत शिकायत लगाते हैं। तो दूसरा वाला कहेगा कि आप हमेशा उसी की साइड लेती हैं, मेरी राइट। आप सुनती नहीं। तो एट दैट मोमेंट आप देखो कि मुझे क्या दोनों को बिठा के बात करने की ज़रूरत है, या समटाइम जस्ट इग्नोर। अगर वो बार बार शिकायत लगेगा और उसे पता है कि जी एवरी टाइम माई मॉम इज सपोर्टिंग मी, तो वो उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, और जो दूसरा वाला बच्चा होगा वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। भाई बहन भी अपने अगेंस्ट हो जाते हैं। एक मैंने 2-3 साल पहले की बात है, घर में एक जब दूसरा जो बच्चा आया, वो आया कि 3-4 साल के बाद, तो सबकी तवज्जो बहुत ज़्यादा उस पे हो गई। पहले बच्चे पे थोड़ी सी तवज्जो कम थी, हो गई। ज़ाहिर सी बात है, जब नया आता है तो मेहमान आता है तो बड़ा उस पर उसको करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अब उतने अरसे में, इतने 3-4 साल उसको तवज्जो मिलती रही,
4 साल तक वो घर में हर कोई उसको एप्रिशिएट कर रहा है, हर कोई। जब दूसरा बच्चा आया तो सबकी तवज्जो वहाँ पे गई। वो बच्चे समहाउ जेलस होना शुरू हो गए। अब वो उसका बदला कैसे लेना शुरू किया। मैं ये दूसरी एक बात करी कि कहीं न कहीं उसको नुकसान पहुँचा देना, कहीं न कहीं उसको डैमेज, कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देना। अब वो जब आपस में खेलना शुरू हुए 3-4 साल के बाद, वो चीज़ तो उसके थी। और आई हर्ड कि मदर कह रही थी कि मुझे ना अपने इस बच्चे को बड़ा सँभाल के रखना पड़ता है कि वो कहीं न कहीं बदला लेती है आके बच्ची। अपने नानको के घर गए, तो उसके फ़ादर ने स्पेशली कहा कि तुमने इस वाले बच्चे का बड़ा ख़्याल रखना है, ठीक है? आपको पता है कि वो बड़ी बहन कैसे करती है। कहती मैं 2 सेकंड के लिए दूसरे कमरे में गई, उतनी देर में उस बड़ी बहन ने छोटी बहन का हाथ दरवाज़े में दिया और बंद कर दी। उसकी ओह माय फिंगर सारी। गॉड! ये क्यों हो रहा था? कि आपने तो पहले 100% उधर तवज्जो दे दी। अब बाद में जब दूसरा बच्चा आया तो सारी तवज्जो वहाँ चली गई। आपने उसको कहीं न कहीं इग्नोर कर दिया। अब वो ऐसे चीज़ें करना शुरू हो गए। इसी तरह से जब आप एक बच्चे को बार-बार सपोर्ट कर रहे हो और दूसरे बच्चे को उसको डाँट रहे हो कि हाँ, तुम ही करते हो और तुम्हारी वज़ह से ऐसी हो रही है क्योंकि तुम बड़े थे और तुमने उससे चीज़ें सीखी, या बड़ा भाई शिकायत कर रहा है कि जी छोटा भाई मेरे से बदतमीज़ी करता है, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो छोटे वाले को क्योंकि वो लाडला हो जाता है। दिस इज़ अ रॉन्ग पेरेंटिंग। फॉर गॉड्स सेक आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि आप तवज्जो दें कि आप बच्चे के लिए क्या एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हो। आप कहीं पे भी फेवरेटिज्म नहीं लेकर आ सकते उस वक़्त तक जब तक उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए। क्योंकि देखिए ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं ना, ये सारी उम्र आपके साथ चलते हैं। राइट। अच्छा मैम, देयर इज़ दिस सेइंग दैट ओवर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रेज़ द बेस्ट लायर्स। तो इसको ट्रू, एक्सप्लेन करें। वेरी ट्रू। क्यों? क्यों ये ऐसी स्टेटमेंट आई यहाँ पर? देखें, जब आप गलती करते हैं, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल शुरू में दी, मैंने अपने बच्चे की दी कि मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। गुस्सा आया, चीज़ टूटी, डैमेज हुई, उस वक़्त मैंने कंट्रोल किया कि मुझे अपना गुस्सा सँभालना है, क्योंकि मुझे पता है काम तो उसने किया है। वो कहते हैं मैंने नहीं किया, ठीक है? अब मुझे पता था मेरे ही बेटे ने किया है। सो व्हाट आई डिड कि मुझे सच-सच बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसने बता दिया सच। तो मेरा जो गुस्सा था मैंने उसको कंट्रोल किया कि क्योंकि ये मुझसे सच बोल चुका है, तो मैंने अब इसको नहीं डाँटना। अब जो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करें? उन्होंने एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री लगा दी उन बच्चों के इर्द-गिर्द। तुम फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमने ये नहीं करना। आप क्या कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उस वक़्त बच्चों के लिए, क्योंकि क्यों? ये आजकल के बच्चे हैं, ठीक है? ये दुनिया देख रहे हैं। अब जब आप उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करेंगे, तो वो अपनी बात मनाने के लिए आपसे झूठ बोलेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने ये बात बोल दी, तो मुझे डाँट पड़ेगी। अगर मैंने ये गलती कर दी है और उनको पता चल गया तो क्या होगा? तो बच्चे क्या करते हैं, या तो वो वाला ब्लेम किसी और पे डाल देंगे, किसने किया था, या डेफ़िनेटली बहुत क्लियर झूठ बोलेंगे। और वो झूठ उस टाइम के लिए नहीं है, फॉरएवर है। राइट। उससे पता चला कि अच्छा ये काम करने से तो मेरी बचत हो गई। मैंने टीचर के आगे झूठ बोला या मैंने पेरेंट के आगे झूठ बोला, उन्होंने मेरी बात मान ली। वो ऐसे-ऐसे तरीके से आपको काबू करेगा, सिम्पैथीज़ लेकर सम टाइम। तो ऐसे हमने बच्चे देखे हैं कि वो कहते हैं जी स्कूल में तो मेरे साथ ऐसे होता है, मुझे कोई नहीं पूछता, पेरेंट आ जाते हैं, आप हमारे बच्चे के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं। ये कब हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सो वो घर में ऐसी फैब्रिकेटेड स्टोरी सुना देते हैं कि पेरेंट उनको सिम्पैथीज़ देने के लिए, यही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स सिम्पैथीज़ भी बड़ी आ राइट। जाती है, हाय हमारे बच्चे के साथ ऐसे हो गया। ऐसे ही है। बट अपने लिए दे हैव सेट अ वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप खाली झूठा नहीं बना रहे, आप उसका फ्यूचर बर्बाद करने लगे हैं। वो हर जगह ऐसे करेगा। और ऐसे बच्चे ना अक्सर आपने देखा होगा, ये पीपल प्लीज़र्स होते हैं। उसे पता है कि मेरे फादर या या मदर बड़ी वेरी स्ट्रिक्ट कॉमन। हैं, तो वो उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो इससे जो ज़्यादातर पीपल प्लीज़र्स होते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है। राइट। अच्छा मैम, बहुत से पेरेंट्स हैं, दे आर स्टक इन देयर एरा। वो कुछ भी करेंगे, वो अब मेरे टाइम पे ये हुआ था। तो जो आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, उन पे ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग टेक्निक्स काम करेंगी? बिल्कुल भी नहीं, तो ये पेरेंट्स को कैसे समझाएं? बहुत मुश्किल है। दिस इज़ व्हाट आई डू, एग्जैक्टली। आई हैव टू डू देयर काउंसलिंग। मैं कहती देखो, ये मॉडर्न स्टाइल जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथोडोलॉजी स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है? वो आ जाते हैं जी ये आप किस तरह से करा रहे हैं, उनके ज़हन में वही उनका अपना ज़माने का बिल्कुल। स्टाइल है कि जी कॉपी वर्क है तो दैट्स इट।
चेक है तो दैट्स इट। अब ऊपर वेरी गुड लिखा हुआ है तो बहुत बच्चा काम करे, चाहे उसने वो कॉपी पेस्ट ही काम होता है ना। लेकिन जब आप उससे हटकर काम कराते हो तो वो फौरन अगले दिन आ जाएंगे कि आप ये क्या काम करा रहे हैं हमारे, और वही बात वाली बात कि हमारे ज़माने में तो ये नहीं होता था। बिल्कुल। सो एक हज़रत अली का भी कॉल है कि अपने बच्चों की परवरिश उस ज़माने के लिहाज से करो, अपने ज़माने के लिहाज से मत करो। आप, हमारा बचपन और टाइप का था। ये जेन जी और अल्फा जो आ रहे हैं ये डिफरेंट दुनिया देख रहे हैं। हमारे पास रिसोर्स कौन था इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स या टीचर्स? थर्ड तो हमें पता ही नहीं था। ना हम टीवी देखते थे शौक से, ना पीटीवी हमने आता था उस टाइम पे। तो हमारे पे इंफॉर्मेशन कहाँ से आती थी? पेरेंट्स और टीचर्स से। तो हम बिल्कुल बड़ी ऐसे ही है। ऑथेंटिक समझते थे और उनकी नज़र से हम दुनिया देख रहे थे। आजकल के बच्चे आपकी नज़र से दुनिया नहीं देख रहे। उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास एआई है, वो बहुत बड़ी स्क्रीन देख रहे हैं, बल्कि वो हमें टीच कर रहे हैं। तो आप कहते कि नहीं तुम ऐसे नहीं पढ़ोगे, तुम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, तुम ऐसे आगे नहीं जा सकते। आप तो बच्चे को बिल्कुल उस दुनिया से दूर लेके जा रहे। और वही बात कि अब डिग्रीज काम नहीं आ रही, ज़रूरी है, होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको स्किल्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, हार्ड स्किल्स हों, सॉफ्ट स्किल्स हों, राइट। एआई है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है। आपकी बुक्स और कॉपीज ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। आप कितना लिखती हैं? हमने हर चीज़ टाइप करनी है और उसका प्रिंट निकाल लेना है। बिल्कुल। आप अभी भी पेरेंट्स, वो हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, उसका नून गुन्ना ठीक नहीं था, उसका लिफ्ट ठीक। फिर मैं कहती, एग्जैक्टली। मैंने कहा मैं एज अ प्रिंसिपल आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। हमें हैंड राइटिंग की अब ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे का अपना हाथ का स्टाइल होता है, उसका अपना माइंडसेट है। लेट देम राइट, जैसे भी लिख रहा है, सिर्फ ये चेक करो कि उसने एफर्ट्स क्या किए हैं, उसने कितना टाइम स्पेंड किया उस काम के ऊपर। वो आप देख नहीं रहे हो। आप आ जाते हैंड राइटिंग की शिकायत लेके जो उसकी हैंड राइटिंग खराब हो गई है। भाई टाइम खत्म हो चुका है इस चीज़ का। नई चीज़ों को सीखो। सो हमें एक्चुअली अब, आई ऑलवेज से दिस, हमें पेरेंट्स का स्कूल खोलना है। हमने अब पेरेंट्स को सिखाना है कि आपको पेरेंटिंग कैसे करनी है, और जो ये नई नस्ल आ रही है, जो जेन ज़ी आ रही है, इसको अब आपने कैसे संभालना है उस लिहाज से आप ऑब्जर्व करो। आप अपने सराउंडिंग में देखो, आप प्लीज़ खुद भी थोड़ा सर्च करो। आप क्वेश्चन लिखो, आपको 10 क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, वो कहते जी हमें पढ़ाई समझ नहीं आती। मैंने कहा कभी ये गूगल नाम की चीज़ यूज़ की है? कभी चैट या कभी वो चीज़ें यूज़ की हैं? कभी देखो, उनसे पूछो, दे विल गिव यू आंसर। बच्चों को लेकर चलो। तो आपको भी तो एडवांस होना पड़ेगा ना। हम जैसे टीचर्स को न्यू टेक्नोलॉजी समझा रहे, मुझे लगता है पेरेंट्स की भी अब ट्रेनिंग की ज़रूरत आ गई कि हम बिल्कुल। उनको भी राइट। चेंज करें। राइट। बहुत ज़रूरत है। मैम, पेरेंट्स से प्राइवेसी डिमांड करना, उनके साथ बाउंड्रीज सेट करना। फॉर एग्जांपल हम उनको कह रहे हैं कि आप हमारे कमरे में आने से पहले नॉक करें, या हमें कमरा लॉक करना है, और पेरेंट्स कहें नहीं आप लॉक नहीं कर सकते। तो क्या ये चीज़ सही है? देखें, इट्स डिपेंड कि उनकी क्या एज है। अगर वो 3-4 साल का बच्चा और जाके दरवाज़ा लॉक कर लेता है और कहते जी मुझे प्राइवेसी चाहिए, तो दिस इज़ रॉन्ग। एग्जैक्टली। ठीक है, डेफिनेटली यू वॉन्ट गिव देम दैट प्राइवेसी। और मेरे ख्याल में इस मामले में पेरेंट्स को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, मस्ट से, कि अगर आपका बहुत यंगस्टर जो छोटा बच्चा है और वो प्राइवेसी मांग रहा है, या वो अकेले कमरे में बैठा हुआ है, या वो जाके दरवाज़ा लॉक कर लेता है, या उसके, तो यू नीड टू सी कि वो कर क्या रहा है। उस वक्त आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ गो अहेड एंड लुक आफ्टर हिम कि वो क्या कर रहा है। आप उस टाइम पे उसको प्राइवेसी नहीं दे सकते। हाँ, अगर वो टीनेजर है, ये उस चीज़ से निकल चुका हुआ है, तो येस दे नीड दैट प्राइवेसी। आप उसको, उसकी रिस्पेक्ट करें। बट स्टिल देखें, आपने जो उसको शुरू से चीज़ बताना शुरू हो गई ना, तो उसको अपनी बाउंड्रीज पता चल जाएंगी। ये इसकी तरबियत का पार्ट है। जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा कि अगर बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे अकेले कमरे में बैठे हुए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है, और दरवाज़ा खोल दें। आप बेशक खेलो, ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि देखिए पहले जब हमारा बचपना था, हमारा बचपना और था। हमें बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था। आजकल सोशल मीडिया के बच्चों को बहुत कुछ पता है। राइट। जब आपस में बैठे होते तो वो बहुत सी चीज़ें शेयर कर रहे होते। एक को पता होगा, वो 3 बच्चों को बताएगा। इवन वी आर एक्सपीरियंस सच थिंग। मैं आजकल के बच्चों में ये चीज़ें देख रही हूँ। हमने बहुत से ऐसे केसेस पकड़े भी हैं। बहुत यंगस्टर्स थे, 1 क्लास के बच्चे हैं, वो बहुत सी ऐसी कार्रवाई में पकड़े भी गए। छोटे पकड़े क्या गए, हमने उनको समझाया, पेरेंट्स को बुला के उनकी काउंसलिंग की कि प्लीज़। यही चीज़ सामने आई। बच्चा बाहर जाता है, स्ट्रीट में जी मैं साइकिलिंग करने जा रहा हूँ, आपको पता है कि वो कहाँ साइकिलिंग कर रहा है, वो किन फ्रेंड्स से मिलता है। गली में बहुत से बच्चे होते हैं, कौन से बच्चे हैं, उनके घरों में हम जैसे हमें अलाउड नहीं था,
हम जब छोटे थे, हमें बच्चों फ्रेंड्स के घर जाना अलाउड नहीं था। पेरेंट्स से बताया कि हमें नहीं अच्छा लगता। रीज़न बाद में समझ आई। मैंने वो रीज़न अपने बच्चों को दी, मुझे वो रीज़न नहीं पता थी। हमें सिंपली पता था कि वी आर नॉट अलाउड टू गो। वो आ सकते थे, हम नहीं जाते थे। मुझे ये चीज़ बाद में समझ आई कि पेरेंट्स क्यों मना करते हैं। जब मैं पेरेंट बनी तो मैंने अपने बच्चों को से कहा कि स्पेशली बेटी को कि ठीक है, बट मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ। होता क्या है कि जब आप फ्रेंड के घर जाते तो डेफिनेटली वहाँ पे भी मदर फ्रेंड जब आया होता तो उसके पास नहीं आते। आपको क्या पता है कि वो क्या पढ़ाई के लिए ही गया है या किस काम के लिए गया है। मैं बड़ी ओपन इस पे बात करूँगी। आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। प्राइवेसी शुरू होती है जब आप उस स्टेज से निकल जाते हैं, जब पेरेंट ने उनकी बाउंड्री सेट कर दी है, जब उनकी परवरिश कर दी है, उनका ब्रॉटअप ठीक हो गया, दे नो द वैल्यू ऑफ गुड थिंग और बैड थिंग, बैड टच गुड टच, ये सब चीज़ें निकाल दी हैं। फिर आप उनको कहते हैं कि ओके स्टिक, उस पर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा घंटों कमरे में लगा के आ रहा है, घंटों वॉशरूम में लगा के आ रहा है, वो बाहर नहीं आ रहा, तो यू नीड टू चेक वाई इज देयर या वाई शी इज देयर। इतनी आंखें बंद नहीं कर सकते। हम देखिए ब्राउन पेरेंट्स हैं, हम बाहर वाला कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जाओ तुम्हारी जिंदगी है, कमाओ भी, खुद करो, राइट। खाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सिस्टम यहाँ आ चुका हुआ है। लेकिन हम वो पेरेंट्स नहीं बन सकते। हमें अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करना है। हमें उनको बताना है कि ये चीज़ अलाउड नहीं है, या चीज़ हमारे माशरे में ये चीज़ ज़ेब नहीं देती है। अब इस पे भी बड़े लोग कह सकते हैं कि ये फिर पुराने ज़माने की बात करें। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने मॉडर्न हो सकते हैं, कितनी प्राइवेसी आप अपने बच्चों को देंगे कि वो उस प्राइवेसी में कुछ भी बैठ के करें। वी कैन नॉट अलाउड दैट थिंग। हमारे तो मजहब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। राइट। अच्छा मैम, आपने गुड टच और बैड टच का जिक्र किया है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बताते इस नहीं चीज़ के बताते। बारे में। आई गेस बहुत ज़्यादा एज हो जाती है और उसके बाद उनको पता चलता है कि हमारे साथ अब्यूज़ हुआ है यस, या हमने हरासमेंट फेस की बिल्कुल। है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ समझाएं, व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। पहले तो पेरेंट्स होते थे, शर्माते थे, नहीं बताते थे। आजकल जो टाइम है, बहुत ज़रूरी है कि बात शुरू से बताना शुरू कर दो कि हाल नॉट ओनली गुड टच बैड टच, कौन सही है, किसके पास बैठना है, किसी गोद में नहीं बैठना, कोई बुलाए तो नहीं जाना। हम सिंपल ये कहते थे ना, कोई बुलाए तो नहीं जाना, कोई बिल्कुल। टॉफ़ी दे तो नहीं खाना। ये स्टेटमेंट हम सारी उम्र सुनते आए। नहीं, आपको इससे आगे बच्चों को बताना पड़ेगा। आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि कौन सा, अगर आपको यहाँ पे कोई टच करता है तो ओके, लेकिन अगर वो स्ट्रेंजर है तो स्टिल यू आर नॉट अलाउड। हमारे यहाँ पे मैंने आगे आपसे कहा कि इट्स बिन 22 ईयर्स आई एम इन दिस प्रोफेशन, बिग एजुकेशनिस्ट, टीचर बने, फिर आगे पढ़े। मैंने बहुत से ऐसे केसेस खुद पकड़े। अब मैं जब पेरेंट्स से बात करती तो कहते हम अपने बच्चों को कैसे बताएं, हमें शर्म आती, हम राइट। कैसे डिस्कस करें, हम बिल्कुल। कैसे। मैंने कहा ठीक है, आप ना करें, कोई और करेगा। और जब वो अपने तरीके से करेगा, कोई और दोस्त हो सकता है, और वो अपने तरीके से जब बात बताएगा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। आप उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है जो उसके इफेक्ट्स आएंगे। सो इट्स बेटर कि खुद बताओ। जब आपको पैदा करने में शर्म नहीं आई तो बताने में कोई शर्म आ रही है। वो आपके बच्चे हैं, बिठाओ उसको, क्लियरली बताओ कि ये सोसाइटी है। जैसे मेरी बेटी स्कूल जाना शुरू हुई, या मैं जैसे बच्चियों की शुरू से काउंसलिंग किया करती थी, हम भी उस स्टेज से निकले हैं। हम भी यंग थे कभी, हमें भी पता था कि लोग देख रहे होते हैं, आपके गुजरते गुजरते आपको टच कर जाते हैं, बिल्कुल। क्या करें। और पता है क्या होता है, बच्चे क्यों नहीं समटाइम बता पाते। बच्चों ने पेरेंट्स से एक तो वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता कि कभी ऐसी चीज़ है तो हमें बताना। उनके जेहन में ये बात होती है कि अगर हमने पेरेंट्स को बताया तो हमें डांटेंगे, हमें मारेंगे। ये चीज़ बच्चों की, मैं या आपको मोस्टली उनको पता ही नहीं ये मुझे चलता। बच्चों के ही से पता चला कि बच्चे ये चीज़ सोचते हैं कि हम डरते हैं अपने पेरेंट्स से। मैंने कहा इस चीज़ में नहीं डरते हैं, इसमें तो आपको आपका पेरेंट्स साथ देंगे कि अच्छा बताओ ये कब होता है। आपको किसने कहा कि डर आपको, क्योंकि पेरेंट्स से कभी चीज़ डिस्कस नहीं की, तो वो कैसे अपने पेरेंट्स को बताएं कि मेरे ड्राइवर्स होते हैं, आपके घर के मेड्स होते हैं, आपके जो कितने ऐसे केसेस सामने आए हैं। एग्जैक्टली। बच्चे नहीं बता पाते कि उनके, और बच्चों को बताना नहीं आता बिल्कुल। एक्सप्रेस। अगर देखें इसका सिम्टम क्या होता है, मैं आप ये भी बता दूं। अगर एक बच्चा आपसे कह रहा है ना मैंने उस अंकल के पास नहीं जाना, या मैंने उसके घर नहीं जाना, प्लीज लिसन टू हिम, वो क्यों कह रहा है। बच्चे अगर किसी को पसंद करते हैं ना तो वो 10 दफा कहेंगे कि अंकल बहुत अच्छे, आंटी बहुत अच्छी है। अगर वो आपको मना कर रहा है ना, अक्सर पेरेंट्स जबरदस्त, क्यों जाओ ना, बिल्कुल। जबरदस्ती भेजते हैं, राइट। मिलो अंकल से जाके। यू नेवर नो कि वो किस चीज से गुजरा है। हो सकता है उसने उसको सही मिसट्रीट किया हो।
लेकिन बच्चे को वो वर्ड नहीं बताने आता, वो चीज़ कहने नहीं आती है, वो घबरा गया, या अक्सर बच्चे को कह भी जाती है चीज़ किसी को बताना नहीं जाकर, तो बच्चा कैसे बताएगा? आप बच्चे के अंदर बिहेवियर चेंज देख रहे हैं, वो क्वाइट हो गया है, वो डरता है, वो किसी के पास जाने से डर रहा है, किसी के पास नहीं बैठना चाहता, घर से बाहर नहीं जाना चाहता, तो ये सिम्पटम्स हैं कि यू नीड टू सी के व्हाई इट इज़ हैपनिंग। आपके बच्चे की ना बॉडी लैंग्वेज को रीड करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मदर्स को। आँखों को रीड करें, उनकी बॉडी को पढ़ें कि ये क्यों चेंज हो गई एकदम से? या बहुत ज़्यादा जा रही है, या उसने अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दोनों सूरतों में यू नीड टू सी। सो ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं मुझे पेरेंट्स को, मैं उनकी अक्सर सेशंस करती हूँ, मैं बड़ी ओपन बात करती हूँ। हम ओपन बात करेंगे तो देखिए किसी ने तो बात करनी है, राइट, तो व्हाई नॉट अस? राइट। अगर हम भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे बीइंग एजुकेशनिस्ट, तो मेरा ख्याल है फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द यू आर शो। वेलकम। थैंक यू जी। उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल द ब्लू ट्रुथ डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।